हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। 1 जनवरी हमेशा जाना जाता है न्यू ईयर के तौर पर, 1 ऑफ जनवरी, और आप सब लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। अब नया साल आता है तो बहुत सारे वादे, बहुत सारे प्रोमिसेस हम एक दूसरे से करते हैं। तो इस नए वर्ष के अवसर पर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या दे सकता हूँ, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब एक टीचर है और एक टीचर तो ज्ञान के अलावा आप लोगों को ज़्यादा क्या ही देगा। तो मैं यहाँ पर आपसे वही बात करूँगा कि आगे आने वाला जो समय है इसमें मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, और वो जो भी करूँगा ये सभी चीज़ें आपके लिए एक गिफ्ट होंगी, या जो गिफ्ट आपको मिल रहे हैं न्यू ईयर से उससे भी इम्पॉर्टेंट कोई गिफ्ट होगा तो वो यही होगा। तो आप पीछे मेरे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट टू ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट। क्या है खास, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ कोई ऐसी धरोहर नहीं, मतलब ऐसी कोई भौतिक धरोहर मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। हाँ, लेकिन एक अमूल्य धरोहर जरूर मैं आपको दूंगा, जिसे हम लोग ज्ञान और डिसिप्लिन के नाम से जानते हैं। तो आगे आने वाले समय में मेरे द्वारा ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव आपके लिए लेकर यहाँ पर आने जाएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उस पर काम करेंगे। हालांकि ये सारी चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि बताते हैं तो फिर आपको पता है किस तरीके से चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आपकी तैयारी में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वह है आपकी प्रिपरेशन का है। और आपकी जो प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन कुछ हिस्सों के आसपास चलती है। ये जो प्रिपरेशन है ये कुछ हिस्सों के आसपास चलती है। ये हिस्से क्या क्या हैं, जरा पहले इन पर चर्चा करते हैं और फिर डिस्कस करेंगे कि मैं यहाँ पे आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो बच्चे, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो ये है कि आपने जिस गोल को फॉलो कर रहे हैं, आप जिसको टारगेट कर रहे हैं, कि क्या वह गोल आपने टारगेट किया है, आपने उसको करना चाहते हैं, या यूं ही बस करना शुरू कर दिया है। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो खुद के लिए कर रहे हैं या दूसरों को देखकर कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब जरूर अपने आप से लीजिएगा। दूसरा बच्चे, आप 2026 में क्या करना चाहते हैं, इसके लिए एक बार अपना एनालिसिस जरूर करिएगा। एनालिसिस सर, अपना कैसा एनालिसिस? आपने 2025 को कैसे शुरू किया था, 2025 के ऐसे कौन कौन से वादे खुद से किए थे, 2025 में आपने क्या अचीव किया है, क्या अचीव किया है, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो आपने लर्न किया है, और ऐसी क्या है जो आप नेक्स्ट ईयर यानी कि अब इस 2026 में करना चाहते हैं। एक काम ये भी आपको करना है, गोल इंपॉर्टेंट है, अपना एनालिसिस करना है, और इसी के साथ में कोशिश करनी है कि आप लोग फोकस रहें, पूरे तरीके से फोकस रहें, और अपना जो 2026 है आप इसको बेहतर बनाएं। क्योंकि ये जीवन हर किसी को कुछ करने का मौका नहीं देता है। जिसको देता है उसने अगर उस मौके को नहीं बुनाया है तो फिर दोबारा बहुत कम मौके देता है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी दोबारा मौका देती है, पर ज़िंदगी जब दोबारा मौका देती है तो दूसरे तरीके से देती है, दूसरे रूप में देती है। और मैं नहीं चाहता कि आप दूसरे तरीके से या दूसरे रूप में उस मौके का इंतज़ार करें। हमें ये मौका दिया है, अगर हम अभी तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी को प्रिपेयर कर रहे हैं, पीसीएस को कर रहे हैं, किसी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, ये आपका वो पहला मौका है। अब इसमें जो अटेम्प्ट आपके लग रहे हैं वो दूसरा मौका नहीं है। दूसरा मौका मतलब जहाँ यहाँ आप असफल हो जाते हैं पूरे तरीके से और उसके बाद फिर कुछ और कर रहे हैं, वहाँ आप सक्सेसफुल होते हैं, तो वह आपका सेकंड चांस है। यहाँ हमको कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़नी है असफल होने की। और ये प्रण आपने अपने आप से करना है, खुद से एक वादा करना है कि इस साल में हम सफल जरूर होंगे। और सफल होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, दुनिया की आपने जितनी सारी बातें सुनी हैं, इन सारी बातों पर भारी हैं 2 शब्द। देखो, पहला शब्द है कि आपको डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन, जिस दिन आप डिसिप्लिन में रहना शुरू कर दिए, डिसिप्लिन में जिस दिन आपने डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया कि ये मेरी लाइफ है, ये मेरी प्रायोरिटी है, मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना है, उस दिन आपके जीवन में बदलाव आ जाएंगे। दूसरा हम लोग कहते हैं बेटा ऑनेस्टी। एक शब्द आपने सुना होगा, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को हिंदी में अलग अलग शब्दों से जाना जाता है। एक शब्द है ईमानदारी। आपको खुद के प्रति ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद से ज़्यादा बेहतर दूसरा हमको नहीं जानता है।
और हमने कोशिश करनी है कि इस ऑनेस्टी के साथ इस बात को एक्सेप्ट करें कि हम जो कर रहे हैं वह हमारे लिए सही है या नहीं है। मतलब कुछ भी करने से पहले अगर आप 2 मिनट 5 मिनट सोच लेंगे कि यार मैं ये जो कर रहा हूँ इसके बाद ऐसा होगा और इसका परिणाम ऐसे आएगा और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, 5 मिनट मत पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप घंटों नहीं पढ़ रहे हैं, आप महीनों नहीं पढ़ रहे हैं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। तो एक तो डिसिप्लिन रहना है, दूसरा ऑनेस्ट रहना है खुद के प्रति, और खुद के प्रति ईमानदार रहोगे तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा, वो है एक्सेप्टेंस। जिस दिन आपके अंदर ये आ जाएगा, एक्सेप्टेंस आ जाएगी, जिस दिन आपके अंतर्गत स्वीकार्यता आ जाएगी, आप उस दिन इस पूरी दुनिया में सबसे सबसे लायक और सबसे शानदार व्यक्ति बन जाएंगे। कि जो है मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और कल जो होगा उसके लिए भी एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। इन तीनों पिलर के आसपास पूरी लाइफ की कहानी, पूरी सक्सेस की कहानी चलती है। तो डिसिप्लिन रही है, रेगुलरली मतलब डिसिप्लिन होकर पढ़ाई कीजिए। एक्सेप्ट कीजिए कि कुछ चीज़ें आपको नहीं आती हैं और उनको सीखने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। एक्सेप्ट कीजिए कि आपसे नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो चीज़ों के लिए हमको प्रयास करने पड़ेंगे। और ऑनेस्ट रहिए, दिखावे का जीवन नहीं जीना है, क्योंकि 2-5 साल जी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद जीवन में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां हैं। इसको बेहतर हमने बनाना है। अब इसको बेहतर बनाने के लिए हाउ हाउ आई कैन हेल्प यू, मैं क्या कर सकता हूं। तो बच्चे 2026 को बेहतर बनाने के लिए देखो, मेरा जो एक लॉन्ग टर्म प्लान है, वो लॉन्ग टर्म प्लान आपके पास क्या है, आप इसको देखो भाई, कि हम डेली बेसिस पर आपसे 7 AM पर करंट अफेयर्स की क्लास में मिल रहे हैं, है ना। डेली 7 AM पर हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, और इस करंट अफेयर्स की क्लास में हम यहाँ पे आपसे मिल रहे हैं। इसकी बेसिस पर बच्चे मैं आपको बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर जो वीकली करंट अफेयर्स है, इस वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो। और इसी के साथ में मंथली जो करंट अफेयर्स है, ये मंथली करंट अफेयर्स की क्लासेस भी यहाँ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म विजन है, जो हर साल आपको देखने को मिलेगा, चाहे बोले 2026 हो, 2027 हो, 2028 हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर वो बच्चे जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर 2026 में है, हमारे लिए क्या खास है। देखो, तो सबसे पहली खास बात तो ये है कि हम लोग मैपिंग की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। मैपिंग जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैपिंग, और ये चलेगी आपकी प्लेसेस इन न्यूज़ के अराउंड। और ये जो प्लेसेस इन न्यूज़ है, ये टोटली प्लेसेस इन न्यूज़ लाइक रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि मैं उसमें आपको बस थ्योरी एंड, मैं सिर्फ और सिर्फ प्लेसेस इन न्यूज़ पे आप पे फोकस करूंगा। ये प्लेस है, वहाँ का जोग्राफिकल फिनोमेना क्या है, वहाँ की सिचुएशन क्या है, इन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये पहला गिफ्ट है। दूसरा बच्चे, मेरी कोशिश है कि जनवरी का जो महीना है, इस जनवरी के महीने में, मंथ ऑफ जनवरी, मैं आपको 4 या 5 एक मैराथन सेशन आपके कंडक्ट करूं, मैराथन। और ये 4 या 5 मैराथन सेशन होंगे, ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होगा। ये क्या होगा, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, जिसमें जिसमें जैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, इकोनॉमी, IR, ऐसे करके 4-5-6 सेशन आप इनको कह सकते हैं। और जैसे ही ये आपके कंप्लीट होंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि लास्ट जनवरी में एक बढ़िया मैराथन मैं आपके लिए प्लान करूं, और इस मैराथन के साथ में पूरे करंट अफेयर्स को एक ही क्लास में आपका कवर करा दूं। ठीक है भाई, मैपिंग हम शुरू कर रहे हैं, ये वाली कहानी शुरू कर रहे हैं। और इसी के साथ में जिन बच्चों का एग्जाम 2026 में है, PT, आपके लिए आपके लिए स्पेशल सीरीज शुरू करेंगे MCQ की। और ये MCQ में फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के उसी तरीके के सवाल आपको मिले जिस तरीके के सवाल हमारे पेपर में आते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं, और ये सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और इससे बेहतर गिफ्ट आपके लिए कुछ हो भी नहीं सकता है, ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, शायद आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, ये वाली बात ही आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना है, और पूरी ईमानदारी से अपने आप को समर्पित कर दीजिए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। कोई भी परेशानी आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और स्टडी IQ के जो कोर्सेस हैं, आप उन कोर्सेज पे जुड़ सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए डेली सुबह 7 बजे आप करंट अफेयर्स की क्लास में लाइव आ सकते हैं, वहाँ पे आके पढ़ाई कर सकते हैं।
और फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली उन सवालों के जवाब आपको यहाँ पे ज़रूर दूंगा। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।